हाँ सर बताएं आज मांग संख्या 39 और 40 और स्वायत्त शासन पर सत्र में बोलने का अवसर था और पिछले ऐतिहासिक बजट मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब के द्वारा मिला और हमारा आदरणीय यूडीएच मंत्री खर्रा साहब ने बहुत तेज गति से काम करने प्रारंभ भी करवा दिए। ऐतिहासिक काम, ये तो पिछली कांग्रेस के शासन में सड़क ढूंढने पर मट्टी निकलती थी और शौचालयों की स्थिति ये कर दी गई थी कि कचरा घर से बन गए थे और डेवलपमेंट के नाम पे शहर नरक निगम हो रहा था, जो अब काम होता नजर आ रहा है। तो आदरणीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और हमारे यूडीएच मंत्री खर्रा साहब को धन्यवाद है। साथ ही मैंने मेरे क्षेत्र के कुछ कार्य निवेदन किए हैं, विशेषकर ये कि यूडीएच डिपार्टमेंट में अधिकारी सिर्फ कार्यालय में न बैठकर बाहर निकले और शहरों की जो दुर्दशा हुई उस बारे में ध्यान दें। जिस प्रकार से संख्या बढ़ रही है, जिस प्रकार से आवश्यकताएं हैं, उसके लिए रोड मैप बनाए, प्लान करे। यूडीएच डिपार्टमेंट डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट है, नहीं कि सिर्फ ऑफिस में बैठ के और अधिकारी अपना टाइम पास करें। इतने क्वालिफाइड अधिकारी हैं, इंजीनियर्स हैं, ईएन है, जईएन है, इन लोगों को सोचना चाहिए कि जिस प्रकार से शहर में आबादी बढ़ रही है और ड्रेनेज प्लान जीरो हो चुका है, शहर जो है शहर की जो आबादी के हिसाब से शहर में आवश्यकता, मूलभूत की आवश्यकताएं हैं, उस पर इनका कोई ध्यान नहीं है। तो ऐसे संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा, पिछले कांग्रेस काल में केंद्र सरकार के द्वारा 800 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी के द्वारा स्मार्ट सिटी के रूप में मिला था। उस 800 करोड़ रुपए का अगर आज हम काम देखें और उसकी जांच करें तो मैं मानूंगा कि कांग्रेस शासित सरकार में, उस कुशासन में और जो अधिकारी उस समय काम कर रहे थे वो उसके जिम्मेदार हैं कि 800 करोड़ रुपए को किस प्रकार से पानी पिलाया। एक स्मार्ट सिटी का काम देखता है एक अधिकारी एनके गुप्ता, हमने कई बार उनको पत्र लिख के और हमने हिसाब मांगा, जांच मांगी और हमारे काम दिखा दो, क्या क्या काम आपने कराए, हमने कई बार कह दिया। तो आज तक वो अधिकारी वहीं बैठा हुआ है कांग्रेस समय का, और वो अधिकारी आज तक हमें आके मौके पे नहीं बता पाया कि जेएनएस उद्यान में मैंने क्या करवाया, परकोटे में मैंने क्या करवाया और 800 करोड़ रुपए को मैंने किस तरीके से बर्बाद किया और शहर को 1% आबाद नहीं कर पाया, आज तक हिसाब नहीं दिया। लेकिन मुझे ये पता जरूर चला है कि वो अधिकारी टाइम से पहले रिटायरमेंट मांग रहा है, यानी 800 करोड़ रुपए का काम आपने क्या कराया ये पूछने पर वो रिटायरमेंट मांग रहा है। तो यहीं पर कहीं ना कहीं मुझे चोर की दाढ़ी में तिनका नजर आता है कि अधिकारी लोग ट्रांसफर करा रहे हैं, रिटायरमेंट ले रहे हैं, लेकिन वो जो काम कराया करोड़ रुपए का केंद्र सरकार का आया था उसका वो हिसाब नहीं दे पा रहे और घटिया क्वालिटी का जो काम किया वो काम बता नहीं पा रहे कि उन्होंने काम किस प्रकार से क्या किया और शहर को किस प्रकार से उन्होंने दुर्गंध का शहर बना दिया। इसलिए मेरा आज हमारे यूडीएच मंत्री से निवेदन था, संबंधित अधिकारियों की जांच कराई जाए और हमारा परकोटा शहर जो प्राचीन नगर है, जिसको देखने के लिए देशी विदेशी पर्यटन आता है, पूरी दुनिया में और यूनेस्को में जिसको किताब मिला हुआ है दूसरी पेरिस का, और अपरा काशी जयपुर को अध्यात्म नगरी भी कहा गया है। इस नगर का जो डेवलपमेंट नए के रूप में सौंदर्य बिगाड़ा जा रहा है उस पर रोक लगनी चाहिए। यहाँ पर सरकारी भूमि पर जो कब्जे हो रहे हैं उनको हटना चाहिए। शहर के गुलाबी रंग को हरा रंग पोतने का जो प्रयास किया जा रहा है उसे देखने, कार्रवाई करने की आवश्यकता है। और रामगंज बड़ी चौपड़ से रामगंज घाट गेट पर जिस प्रकार का अतिक्रमण है वो हटाने की आवश्यकता है। और मेरी विधानसभा में सरकारी भूमि पर, वन विभाग की भूमि पर, हमारे नगर निगम की भूमियों पर जिस प्रकार से कब्जे किए गए उन सबको जांच करने की आवश्यकता है। और कांग्रेस काल में जो पट्टे वितरण का जो काम किया गया, तुष्टिकरण किया गया, उन पट्टे जिसको दिए उनकी भी जांच करने की आवश्यकता है। तो मैंने अपने क्षेत्र की जो मूलभूत आवश्यकता है उसकी भी मांग की है कि हमारे तालकटोरा, पौंड्रिक उद्यान, जैन उद्यान और जितने हमारे पुराने प्राचीन पार्क है, गार्डन है, उनको डेवलप करें ताकि टूरिज्म भी डेवलप हो और हमारे शहर के लोगों को और सुंदर व्यवस्था वहां मिल पाए। शहर के लोगों का पलायन का एक कारण ये भी है कि शहर में सुविधाओं का अभाव हो गया। तो शहर में पूर्णतः सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हमारे पुराने सामुदायिक केंद्र जो जर्जर अवस्था में है, कब्जे में है, उन सामुदायिक केंद्रों को नए तरीके से हाईटेक बिल्डिंग बनाकर उसके अंदर 3-4-5 फ्लोर का बिल्डिंग बनाकर लिफ्ट इत्यादि लगाकर पार्किंग की व्यवस्था करके उनको अच्छा बनाया जाए
ताकि शहर के लोग अपने छोटे मोटे कार्यक्रम, शादी ब्याह, उत्सव वो उसमें मनाने लगे, उनके वो उपयोगी हो जाए वो जगह। साथ ही शहर के लोगों को पार्किंग की निःशुल्क सुविधा दी जाए ताकि शहर के लोग अपनी गाड़ियों को व्यवस्थित कर सकें, रामनिवास पार्किंग का सदुपयोग हो सके। तो इसलिए मैंने निवेदन किया है कि हमारा प्राचीन शहर जयपुर अपरा काशी, हमारे जयपुर शहर परकोटे में विशेष पैकेज की भी आवश्यकता है, सौंदर्यीकरण की आवश्यकता है और लाखों लाखों लोगों का आस्था केंद्र गोविंद देव जी, वहां के लिए जलेबी चौक के लिए, पार्किंग के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए विशेष काम करने की आवश्यकता है, जिन पर मेरे को पूर्णतः विश्वास है। हमारी सुशासन की सरकार इस पर पूर्णतः ध्यान देते हुए आने वाले समय में बहुत कुछ शहर के लिए अच्छा होने वाला है। शहर को बचाने के लिए हमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है और शहर वासियों को पलायन न करें, उनको सुविधा वहां हम दे पाएं, उसके लिए भी हमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, मैं मेरी ओर से मातृशक्ति का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एकमात्र भारतवर्ष ऐसा है जहां माताओं का सम्मान सर्वोपरि है और यहां अनादिकाल से, वैदिक काल से मातृशक्ति को सर्वोपरि रखा गया है। माताओं का सम्मान सबसे पहले रहा। एकमात्र भारतवर्ष ही है जहां ज्ञान विद्या की देवी मां सरस्वती का अर्चन होता है, शक्ति की देवी दुर्गा का होता है और अन्न की देवी अन्नपूर्णा का भी होता है और धन की देवी लक्ष्मी का भी होता है और नव दुर्गाओं का भी यहाँ सम्मान होता है। माताओं का विशेष देश में सम्मान है, वह देश भारतवर्ष है। मैं माताओं को वंदन अभिनंदन करता हूँ और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब के नेतृत्व में ऐतिहासिक मातृशक्ति के लिए ऐतिहासिक कार्य योजनाएं हमारे केंद्र में और हमारे राज्य सरकार के द्वारा चल रही है ताकि माताओं का मान सम्मान के साथ हम उनको सुरक्षा और उनकी सेवा कर पाएं।